गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू तक्षा ट्रेड्स। तो गाइस, आज का व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ओवर ट्रेडिंग क्या है और ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी लेट। आ जाते हैं कल के अपडेट पे। तो गाइस, कल मेरा लॉस हुआ था और उसको कवर करने के चक्कर में मैंने और एक ट्रेड ले लिया था और ऑलमोस्ट मैंने अपना थोड़ा बहुत तो लॉस कवर कर ही लिया था। तो अभी आप स्क्रीन पे जैसे कि देख सकते हो, जो भी मेरा लॉस है वो -3.90 है। और अगर मैं कमीशन देखूँ तो -5.40 है। तो अगर मैं दोनों को मिला के कैलकुलेट करूँ तो $9 के आसपास आ जाता है। तो हम $10 कंसिडर करते हैं और $10 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 के आसपास मेरा लॉस था, 900 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा कल का लॉस। अब आ जाते हैं आज के ट्रेड पे। अगर चार्ट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है और आज मेरा लॉट साइज और भी छोटा है, मतलब मेरा रिस्क भी कम है और मेरा जो भी प्रॉफिट है वो भी डिफाइन है, कम ही है वैसे। तो 0.3 के लॉट साइज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ट्रेड एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हुआ है 1.16386 को। ये जो डॉटेड ट्रेड लाइन है यहाँ पे, और पेयर एज यूजुअल मेरा यूएसडी का ही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रोज रोज सेल का ट्रेड कैसे। तो गाइस, सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे सेल का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और मैं सेल का ट्रेड ही एग्जीक्यूट कर रही हूँ। जिस दिन मुझे बाय का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा मैं बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगी। अभी तो ओवरऑल ट्रेंड जो भी चल रहा है, अगर आप डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ट्रेंड तो है वो डाउन ट्रेंड ही है। सी, को जूम करके देखते हैं। सी, ये डाउन ट्रेंड है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना सेटअप बना लेती हूँ और मुझे सेल का अपॉर्चुनिटी दिख जाता है और मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देती हूँ। और यहाँ पे गाइज आप देखोगे तो कल का जो मूवमेंट था वो ना मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया ना डाउन साइड मूवमेंट दिया। कल मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज था, आई कैन से। और यहाँ पे इसने एक इनसाइड कैंडल भी बनाया है, आप देख सकते हो। ये प्रीवियस डे का कैंडल है, लाइक डे बिफोर यस्टरडे, और ये कल का कैंडल है। अगर इसको हम देखेंगे तो थोड़ा और जूम करके देखते हैं। तो इसने ना लो ब्रेक किया है प्रीवियस डे का, ना हाई ब्रेक किया है, राइट। तो ये थोड़ा कल साइडवेज था। ये आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे अच्छे से दिख सकता है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ। यस, तो सी, ये ऑलमोस्ट अभी मैंने एक जोन मार्क किया है, उसके बीच में ही कल मार्केट था। सी, यहाँ पे ही उसने करेक्शंस किए हैं। तो अभी आ जाते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। कल मैंने जैसे कि आपको बताया था एफयूजी, कल तो मैंने मार्क नहीं किया था बट अभी ये एफयूजी मैंने मार्क कर दिया है और 1 आवर का एफयूजी है। और मार्केट यहाँ पे इस ट्राइंग की इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बट अभी तो ब्रेक नहीं हुआ है। बट सी, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्रीज प्लान कर ली। कल तो मार्केट ये रेट जो हमने अपने लेवल्स यहाँ पे मार्क किए थे, जो ये रेड कलर का लाइन है इसके ऊपर भी नहीं जा पाया और येलो लाइन से नीचे ही आ रहा है। कल हमने बोला था ये जो कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपसे बोला था कि ये जो ब्लू कलर का जोन है इसको रेजिस्टेंस है। फिर ये येलो कलर का लेवल जो हमने मार्क किया था, कल का मार्केट यहाँ तक आया। फिर जो रेड कलर का लेवल हमने मार्क किया है, तो कल का नहीं, सॉरी, ये प्रीवियस डे बिफोर यस्टरडे का मार्केट था जो कि येलो लाइन तक गया था, और जो कल का मार्केट है वो रेड लाइन तक यहाँ तक आया है। तो मतलब ये नीचे नीचे ही जा रहा है। ये हाईज बना नहीं पा रहा है, ये हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है। सी, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करेंगे तो आपको क्लियरली चीजें समझ में आ जाएगी। लेट मी थोड़ा यहाँ से, सी, देखा, अभी हम एक्सपेक्टिंग कि और एक यहाँ से ये थोड़ा ऊपर मूव देगा और नीचे ही आएगा। बट देखते हैं अगर ये फ्यूजी ब्रेक हो जाता है तो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग डाउनवर्ड मूवमेंट। और इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही मैंने अपना सेटअप बनाया है और मैंने अपनी सेल की जो भी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अभी अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि है ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग क्या है? ओवर ट्रेडिंग, देखो, जो कभी भी अगर कोई बिगनर फॉरेक्स मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में एंटर करता है ना, तो धीरे धीरे उसे ओवर ट्रेडिंग की आदत लग जाती है और ये हैबिट इतनी गंदी होती है ना, वो छूटती नहीं है गाइज। तो
आप उस ट्रैप में फँसते-फँसते जाते हो और फिर बाद में आपको ऐसे लगता है कि ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? आपको खुद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो ओवर ट्रेडिंग ओवरकम करने से पहले समझ लेते हैं कि ओवर ट्रेडिंग एग्ज़ैक्टली क्या है? ओवर ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है, बिना कुछ प्लान किए अगर आप मार्केट में एंट्री ले रहे हो, आप ट्रेड ले रहे हो, इसका मतलब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ओवर ट्रेडिंग करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स जो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। एक वो जो भी कोई बिगिनर है, उनको पता नहीं है कहाँ पे एग्ज़िट लेना है और कहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करना है, तो वो क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं, एग्ज़िट कर लेते हैं, एंट्री लेते हैं, एग्ज़िट कर लेते हैं, उससे वो ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। दूसरा एक फैक्टर कि रिवेंज ट्रेडिंग, अगर समझ लो आपका किसी दिन लॉस हो गया है, उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप नेक्स्ट डे या फिर तुरंत उसी मोमेंट पे नेक्स्ट ट्रेड में ये सोचते हो कि मैं ये लॉस कवर कर लूँ, तो वो चीज़ जो है ना वो थोड़ी गलत है। उस टाइम पे माइंड को थोड़ा आपको काम करना है और ब्रेक ले लेना है और फिर लॉस तो कवर करना है बट धीरे-धीरे करना है। तो रिवेंज ट्रेडिंग एक हो गया क्योंकि ऐसा लॉस जो मतलब आपके रिस्क एपेटाइट से बहुत बड़ा है और आप उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। वो आप आपका जो माइंड है उसको तो स्ट्रेस उस टाइम पे आ ही जाएगा क्योंकि लॉस बड़ा है। तो उसी चक्कर में आप क्या है ना गलत एक्शंस भी ले लोगे, गलत ट्रेड भी ले लोगे और उससे फिर से ट्रेड लेना, एग्ज़िट करना ये स्टार्ट हो जाएगा और ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में आप फँस सकते हो। तीसरा है बिना सेटअप के आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो, तो वो एक चीज़ है। गाइज़ और इमोशंस से भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो वो भी हम कह सकते हैं ओवर ट्रेडिंग है। तो ओवर ट्रेडिंग के री पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसे अभी ओवरकम कैसे करना है? तो क्या है ना गाइज़ 90% जो भी ट्रेडर्स हैं ना, तो वो प्रॉफ़िटेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर ट्रेडिंग से प्रॉफ़िट हो या लॉस हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट ओवर ट्रेडिंग है। किसी दिन क्या होता है ना ओवर ट्रेडिंग से आपको प्रॉफ़िट मिलता है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग इन गुड वे कि सब कुछ अच्छा है बट एक दिन ऐसा आता है ना कि आपका वो पूरा कैपिटल लेके चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग बहुत ही यहाँ पे डेंजरस है। आई सेड कि जिसको डिसिप्लिन नहीं है वो ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। अभी इस ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम कैसे करें? तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ जो भी चीज़ें हैं वो बताऊँगी और उसे आप फ़ॉलो करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तब जाके ओवर ट्रेडिंग से आप बच सकते हो। और ओवर ट्रेडिंग कोई एक दिन में छोड़ नहीं सकता। ये हैबिट है जो कि आपको लग गई है और इसको एक दिन में आप छोड़ नहीं सकते। इसको आपको धीरे-धीरे विथ डिसिप्लिन मेंटेन करके तब जाके आप ओवर ट्रेडिंग ओवरकम कर पाओगे। तो फर्स्ट इज़ कि जो भी बिगिनर है ना, आप एंट्री और एग्ज़िट जो भी है वो आपका अच्छे से प्लान करो। लाइक अगर आपने एंट्री ले लिया है तो आप रिस्क मैनेजमेंट करो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करो 1:2 जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड होता है। अगर मेरा ₹100 का लॉस हो रहा है तो मैं 200 का प्रॉफिट लूँगी 1:2, 1:3 जो भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट है वो अच्छे से करो। जो भी आपको एग्ज़िट लेना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, लॉस कितना लेना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। अगर ये सारा आप लाइक एक प्रॉपर जनरल मेंटेन करके भी लिख लोगे ना कि आपके जो ट्रेड लेने का रीज़न था, जो भी आप नोट कर लोगे नोटबुक में, तो आपको ये सारी चीज़ें एट द एंड हेल्प करेगी ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए भी और एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए भी। तो सेकंड चीज़ की रिवेंज ट्रेडिंग ना करो। रिवेंज ट्रेडिंग मीन्स कि एग्रेसिव मत हो जाओ, बड़ा लॉस हो जाता है तो। लॉस कवर करो, माइंड कहता है अभी कवर करो बट माइंड को ट्रेन करो, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग बनाओ और माइंड को कहो कि मैं ये लॉस कवर करूँगा बट धीरे-धीरे करूँगा। लाइक स्टेप बाय स्टेप करूँगा, एक ही दिन में मुझे लॉस नहीं कवर करना है। ये एक चीज़ हो गई और तीसरी चीज़ अगर लॉस भी होता है या प्रॉफिट भी होता है, स्क्रीन के सामने मत बैठो। जिस दिन प्रॉफिट बुक कर लिया, स्क्रीन के सामने से तुरंत उठ जाओ, बाहर चले जाओ, माइंड डाइवर्ट कर लो और लॉस भी हो जाता है, तो स्क्रीन के सामने से उठ जाओ। जो भी आपका मोबाइल में ट्रेड चल रहा है, वो बंद कर दो, बार-बार चार्ट मत देखो। किसी दिन क्या होता है ना लॉस बूस हम जो लॉस बुक करते हैं ना, उसके बाद मार्केट अचानक से मतलब हमने लॉस बुक किया और हमारा जो भी ट्रेड था वो नीचे जा रहा था और हमने बाय का ट्रेड लिया था और लॉस की वजह से हमने एग्ज़िट कर लिया। तो तुरंत लॉस के बाद मार्केट ऊपर भी जाने लगेगा और आपके जो फ़ेवर में है वो जाने लगेगा और अब आपको रिग्रेट हो जाएगा यार मैंने अभी अभी एग्ज़िट किया और मार्केट ने मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट दे दिया। तो ये आपका साइकोलॉजी फिर से खराब कर देगा। इससे साइकोलॉजी सिर्फ़ खराब होता है और माइंडसेट भी खराब होता है। ये एक मतलब प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर ऐसे कभी नहीं करते। लॉस भी होता है तो एग्ज़िट कर लो
और प्रॉफिट भी होता है तो एग्जिट कर लो। स्क्रीन को देखो ही मत, चार्ट को एनालाइज भी मत करो। करो आप थोड़ी देर बाद करो, लाइक हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, उसके बाद आप आ जाओ, एनालिसिस करो। अच्छी बात है, एनालिसिस करना इज अ गुड थिंग कि कहाँ पे आपने गलती की ये तो आपको देखना ही है। तो एक चीज कि तुरंत उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आप आ जाओ। और तीसरी चीज ये है कि आप इमोशनल ट्रेडिंग बंद कर दो। बिना सेटअप के ट्रेडिंग मत लो। मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होता है ना, उसका नो ट्रेड डे भी होता है, और एक ये स्मार्ट वे है। किसी दिन आपको मार्केट अनक्लियर है, सेटअप भी नहीं मिल रहा है, तो आप ट्रेड ही मत लो, नो ट्रेड डे बना लो, और उस दिन आप ब्रेक ले लो और आराम कर लो। ओके। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज की डिसिप्लिन, डिसिप्लिन फॉलो करो। डिसिप्लिन ये कि रिस्क रिवॉर्ड, आपका जो भी लॉस है वो डिफाइन कर लो, जो भी प्रॉफिट है वो डिफाइन कर लो। इससे क्या है ना, आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी बिगनर है वो अपने जो भी ट्रेड्स है ना, स्टार्टिंग में दिन में आप एक ही ट्रेड लो या फिर 2 ट्रेड लो। फिक्स कर लो मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड मेरे हो गए, उसके बाद मैं आज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें आप जब इम्प्लीमेंट करोगे ना, धीरे धीरे यू कैन सी अ डिफरेंस। आप खुद डिफरेंस देखना स्टार्ट कर दोगे। तो आई होप कि आप ये सारी बातें याद रखोगे, और मेरे जो भी मैंने आपको ओवर ट्रेडिंग ओवरकम करने के जो भी आपको पॉइंट्स शेयर किए, आपको वो हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो। और हाँ, आपके पास अगर कोई और ओवर ट्रेडिंग से बचने के कोई पॉइंट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। इससे मुझे भी हेल्प हो सकती है और बाकी लोगों को भी हेल्प हो सकती है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, और ट्रेड करना विद डिसिप्लिन के साथ। ओके, बाय बाय।